बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फानज़ीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। पीएसएल बड़ा एक्साइटिंग मैचेस जारी हैं जी और आज तो कमाल ही हो गया है। 200 देखने को मिले। पहले स्मिथ का हमने 50 बॉल पे 100 देखा, फिर 47 बॉल पे खूबसूरत उस्मान खान का 100 देखा और उससे पहले मैच में हमने जी देखी हैट्रिक देखी अली रजा की और बहुत ही फायरी किस्म का स्पेल उनका देखने को मिला। उसको भी डिस्कस करेंगे और इवेंचुअली बाबर आजम का जो फ्लो था कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वापस आ चुका है और उन्होंने एक यूनिक इनिंग्स खेली थी। एक डॉट बॉल के साथ उन्होंने शो किया। इन सब पे बात करेंगे और जो पॉइंट टेबल है, जो उसकी पोजीशनिंग है, इसको भी शो के एंड में इसको भी डिस्कस करेंगे। इन सब पे डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द फाइनल ओपनिंग बैट्समैन सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। और बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है जस्ट बिकॉज वी बीन बिजी डूइंग वर्क इन द पीएसएल। और आई थिंक के पीएसएल ने थोड़ी जान पकड़ी है। ये आखिर जब थोड़ा सा टेबल के आखिरी 4 के डिसीजन करीब आ रहे हैं तो ज़रा टीमों में थोड़ा सा कह लें कि मुकाबले क्लोज हुए। आज दोनों मैचेस देखने का मज़ा आया। कराची जो है पहले 3 मैच जीती थी और उसके बाद कराची जाकर कराची लगा के कंडीशन में एडजस्ट नहीं हो रही, बिल्कुल उनको समझ नहीं लगी वापस जाके कैसे कितने आ गए। और कुछ उनकी इंजरीज भी थी और परफॉर्मेंस भी उनसे नहीं हुई। पावर प्ले ना बॉलिंग का वो अच्छा कर रहे थे ना बैटिंग में वो इस तरह कर सके थे। आज उन्होंने अच्छा स्कोर किया बट ज़ल्मी वाज आउटस्टैंडिंग। और एंड में जो अली रजा का ओवर था जिस पे बात करेंगे हम, हैट्रिक उसने की, तेज बॉलिंग की। वहां पर जो एक्स्ट्रा कह लें 15-20 रन हो सकते थे वो भी ज़ल्मी ने विकेटें लेके आखिर में कट डाउन कर दिए। तो वहां से भी मैच का मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। बैटिंग वो पहले ही बहुत आला कर रहे हैं। तो लेकिन आज क्रिकेट अच्छी हुई। आज क्रिकेट में हमने रन्स देखे, जेसन रॉय की बारी देखी, फिर उसके बाद आजम खान ने अटैक किया, फिर उसके बाद कौशल मेंडिस बहुत शानदार खेले। पूरा टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। सबसे खूबसूरत जो उनकी चीज़ है, जो स्पिनर खेल रहे हैं ना, फास्ट बॉलर तो वो खेल ही अच्छा रहे हैं, जो स्पिनर के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं। पूरी पीएसएल की लीग में कोई बंदा ऐसा स्पिनर नहीं खेल, नन ऑफ द प्लेयर्स। सबसे तेज वो जगह बनाते हैं कि बॉल को प्लेस कहाँ करना है। क्रीज के अंदर रहते हुए अपनी ऐसी पोजीशन बनाते हैं कि स्ट्राइक तो वो रुकती नहीं है, रोटेट होती, बल्कि वो चौका छक्का भी मार के इस पेस पे स्कोर कर रहे होते हैं कि लगता है कि जैसे बहुत तेज कोई जा रहा है लेकिन उसमें रिस्क का आंसर नजर नहीं आता। वैसा लगता है नॉर्मल क्रिकेट खेली जा रही है। पीछे हट के कट अच्छा मारते हैं, अंदर आते हैं तो टांग में स्वीप भी मार देते हैं, ऊपर से फाइन लेग के भी मार देते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सबसे अच्छी ये बात है कि जब बड़ी हिट मारने जाते हैं तो बिल्कुल सामने स्क्रीन की तरफ एम करते हैं। फास्ट बॉलर को भी सामने छक्के मारते हैं। तो क्रिकेट के मतलब जो क्रिकेटिंग शॉट्स के करीब तरीन या किसी ने कोई डिस्प्ले किया ना कि यार ये क्रिकेटिंग शॉट से भी ये फॉर्मेट खेला जा सकता है, तो वो कौशल मेंडिस ने किया। बहुत शानदार उसने क्रिकेट खेली और उसका फायदा देखें। आज फरहान यूसुफ ने उनके साथ बहुत आला बारी ली, बड़ा मजा आया उसकी बारी देख के। वो भी स्ट्राइक रोटेट भी करता है, स्पिनर को छिक्का बहुत जबरदस्त मारता है वो, क्योंकि बॉल के वो बहुत करीब चला जाता है, बिल्कुल करीब जाता है। हेड पोजीशन उसकी अच्छी है, बैट स्विंग बहुत शानदार है, क्योंकि वो एथलेटिक है तो वो पोजीशंस वो भी बड़ी अच्छी बनाता है। और जब वो बड़ी हिट मारता है स्ट्रेच करके तो उसका पिछला पांव क्रीज में रहता है, वो साथ नहीं चलता कि मारी हिट तो कदम भी साथ चले जाए और बैलेंस लूज कर जाए, ये नहीं होता उसका। तो ये उसकी फिटनेस भी है और जो फील्डिंग वो करता है आउटस्टैंडिंग। अनदर फिटनेस रिलेटेड थिंग, शानदार कैचिंग है, ग्राउंड कवरिंग बहुत अच्छी है, अटैक करता है बॉल पे। और वो लाइव वायर है, जो तारिक भाई कहते हैं बिजली बसंत, तो वो लाइव वायर है ग्राउंड के अंदर। बहुत शानदार फील्डिंग है, तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है वो। और इंशाल्लाह उम्मीद है जब हम इस टॉपिक ये जो इसका स्टेटस है उसमें हमने फ्यूचर का जो सिग्नल दिया उसमें वन ऑफ द एलिमेंट्स इज फरहान यूसुफ। आई थिंक इज डेफिनेटली वन हु होल्ड्स अ गुड फ्यूचर। तो बहुत आउटस्टैंडिंग उसने क्रिकेट खेली। उसी मैच में अली रजा की जो बॉलिंग थी, वो हैट्रिक के 3 जो बॉल थे, 149, 147 फिर 149। और खुशी हुई कि उसने तेज बॉलिंग की है। और अच्छी चीज ये थी कि इनकी टीम से नाहिद राना खेल के गए, तो इन्होंने अपने सामने देखा कि जब कोई बॉलर एक्चुअली अच्छी लेंथ पे तेज बॉलिंग करता है तो वो जितना मर्जी कोई बैटिंग विकेट हो, बैट्समैनों को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिगरा दिखाना पड़ता है, वो इजी नहीं होता उसको स्कोर करना। तो
अली रजा ने भी एक दो मैचों में बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग किया, क्योंकि पहले तो वो खेल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आए हैं उन्होंने वो गैप को बड़ी अच्छी तरह अभी तक वो फिल किया है और वो रोल उन्होंने बड़ी अच्छी तरह निभाया। और उसी के साथ अब्दुल बासित जो लेफ्ट आर्म फास्ट वो भी बड़े इंप्रेसिव है, बॉल स्विंग करते हैं, उनका टेम्परामेंट बड़ा अच्छा है, उनके चेहरे के जो तासुरात हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है फील्ड में, लगता नहीं है कि कोई नया बंदा खेल रहा है इस लेवल के ऊपर। तो ये बड़ा जबरदस्त उनकी तरफ से एक डिस्प्ले है अपना। और मेरा ख्याल है कि उनकी टीम मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाना चाहिए, देना चाहिए, जिसमें मोहम्मद अकरम साहब हैं, अजहर महमूद काम कर रहे हैं यंगस्टर फास्ट बॉलर्स के साथ, मिसबा हैं बैट्समैनों के साथ, और ओवरऑल एनवायरनमेंट, अजहर भी उधर फील्डिंग कोच है अजहर अली, तो एक एनवायरनमेंट जाहिर है उन्होंने अच्छा रखा। और बहुत ज्यादा क्रेडिट उनके हेड कोच को जाता है, ओटिस गिब्सन को। मेरा ख्याल है कि जितनी मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है ना, ही इज अ वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट ऑपरेटर, एंड ही कीप्स थिंग्स सिंपल, और वो फ्लो में, हर बंदा फ्लो में नजर आ रहा है। तो आई थिंक वो एनवायरनमेंट उन्होंने अच्छा रखा हुआ है और उनकी टीम अनबीटन जा रही है। फिर जिस जिस आज देखे, आज बाबर जल्दी आउट हुआ, जेम्स विंस आउट हो गया था, और वो एक जो जहां से पार्टनरशिप्स मिल रही थी वो आज नहीं अवेलेबल थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मैच कितना कंफर्टेबली फिनिश किया। जी, क्रेडिट टू कौशल मेंडिस और यंगस्टर फरहान यूसरा, अभी पीछे अब्दुल समद और इफ्तिखार इस्तेमाल ही नहीं हुए। जी, तो ये आपको शो करता है कि जो आपकी ये जो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक पीएसएल में अभी तक समीर मिन्हास को आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त उन्होंने भी बैटिंग की। उसके साथ अरफात मिन्हास की बॉलिंग आपने देखी, हमने पहले भी इनकी बात की, लेटली अली रजा, अब्दुल बासित, एक इस्माइल लड़का आया फास्ट बॉलर, वो भी बड़ी हाँ जी, बड़ी जबरदस्त हैट्रिक बॉलिंग बिल्कुल कर कर रही है। रहा है। हाँ, बड़ी अच्छी उसने भी बॉलिंग की। और साथ में ये जो अपना आज फरहान ने बारी ली, वेरी वेरी इंप्रेसिव। और क्रेडिट टू जल्मी के वो उसको ऐसी सिचुएशन में भेज रहे हैं, ये नहीं किया उन्होंने कि एथे इफ्तिखार नू भेज दो, एथे अब्दुल समद नू भेज दो, उन्होंने यंगस्टर को सिचुएशन में जाने दिया, उसका नंबर चेंज नहीं किया। जैसे पिंडीज की टीम है, अब्दुल्ला फजल ओपनर है, वो कभी उसे 1 डाउन खिला रहे हैं, कभी 5वें पे खिला रहे हैं। क्वेटा ने, शामिल ने 250 की ओपन पे आके उसको 5वें नंबर पे कर दिया, एहसान को ऊपर ले गए, कभी ख्वाजा नाफे को। तो जिस जिस टीम ने अपना परफॉर्मिंग कॉम्बो चेंज किया बगैर वजह के, या जो स्पेसिफिक प्लेयर्स को उनकी पोजीशंस नहीं दी, उन्होंने सफर किया। जिन्होंने रिक्वायर्ड चेंजेस नहीं किए उन्होंने सफर किया। थोड़ी बहुत चेंजिंग हैदराबाद किंग्समैन ने की, उनकी टीम भी अच्छा खेल रही है, जब उन्होंने पोजीशनिंग एडजस्ट की वो भी अच्छी क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन जिन लोगों ने एडजस्टमेंट्स नहीं की या राइट डिसीजंस नहीं लिए, वो टीमें सफर कर रही हैं। अब कोई किस्मत कह ले, कोई कुछ कह ले, लेकिन कुछ चीजें नजर आती हैं कि यार ये ऐसे होनी चाहिए थी, जो कि वैसे नहीं हुई, और जब वो नहीं हुई तो फिर रिजल्ट्स भी उन लोगों को नहीं मिले। सो मेरा ख्याल है कि ये फ्यूचर वाइज अगर देखा जाए तो ये कुछ ऑप्शंस यंगस्टर्स में, बॉलिंग में, बैटिंग में बहुत इनकरेजिंग है, और आगे जाके ये पाकिस्तान को इनका फायदा होगा। और पेस जो नजर आ रही है अली रजा में, ये बड़ी खुशाइन चीज है। और बहुत सारे पाकिस्तान के बॉलर है जो मतलब अंडर 140 है, 130s में है, और जब आप 130s की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लेगेसी के साथ आप उसको लिंक नहीं कर सकते। वो हर बंदा ही तेज ही आया है जिसने नाम बनाया। वसीम भाई को डायबिटीज थी और वो 40 साल की उम्र के ऊपर थे जब वो आखिरी वर्ल्ड कप खेले हैं, साउथ अफ्रीका वाला। उसमें भी वो 140 में बॉलिंग कर रहे थे, जिसको आज कोई 140 पे करता था, कुछ अरसे से वो पाकिस्तान में रोला डाल जाता है 140। तो हमारे जो बच्चे हैं इनके लिए तो सोचना ही 150 एंड प्लस चाहिए। और एक चीज जो मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगा, मैं कमेंट्री में भी मेंशन किया मैंने, कि हम लोग एक्सेसिव यूज ऑफ स्लोअर वन देख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लोअर वन, जबकि हार्ड लेंथ के ऊपर अगर आप नया गेंद इस्तेमाल करें और थोड़ा सा सीम अप बॉल करें, बॉल थोड़ा बहुत स्विंग भी हो रहा है, बॉल कैरी भी कर रहा है। तो फास्ट बॉलर्स नया बॉल इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो 3-3, 4-4 स्लोअर वंस कर रहे हैं, जिसपे उन्हें ज्यादा फेंटी पड़ रही, जिसपे उन्हें शॉट्स लग रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि बैट्समैन को आइडिया हो गया कि 3-3 स्लो ही करने हैं। अब्बास अफरीदी की तो शायद टाइम आप बात कर रहे थे कि आज भी 4-4 स्लो वन गिराता है कवर में। ये जो है वसीम जूनियर, इसका भी यही हाल है कि स्लो वन ही नहीं खत्म हो रही इनकी। शाहीन भी नहीं स्लो वन कराई जाता।
और वन 3-3 ओवर। बल्कि मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि कल शाहीन तो नया बॉल स्विंग करता है, शाहीन उन लड़कों में से है जो बहुत अच्छा नया गेंद स्विंग करता है, तो शाहीन ने भी कल नए बॉल के ऊपर स्लोअर वन किया। हालांकि जो पिच वन है की है, लाहौर बिल्कुल का, ऐसे ही। वो ऐसा है कि उस पर अगर आप तेज बॉल जगह पे मार के करें तो आप बेटर ऑफ हैं, आपको ज्यादा फायदा है। ठीक है, आप वेरिएशन करें लेकिन इतनी ना करें कि ऐसा लगे कि वेरिएशन के साथ थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग लगी हुई है। लगना ये चाहिए फास्ट बॉलिंग में वेरिएशन है, ये नहीं लगना हम्म। चाहिए तेज करें तो लगे ये वेरिएशन है। ठीक है ना, अभी ये हम्म। लग रहा है कि तेज बॉल जो करते हैं ना वो वेरिएशन है, वरना स्लो ही करना है। आज देखे ना कि अभी जो मैच था, मोहम्मद वसीम चौके छक्के खाई जा रहा है, स्लो किए जा रहा है उस पिच के ऊपर। भाई आपके 90 माइल्स का क्या फायदा अगर आपने वो पेस पे बॉलिंग करनी है जिसपे मोटरवे पे आपका चलान भी ना हो, अगर 110 15 20 ते तुसी बॉलिंग करनी है तो क्या फायदा है आपका। हम्म। आप तेज बॉलर हैं और उसका स्लिंगी एक्शन है और उसका बॉल टेल इन करता है, वो अच्छे यॉर्कर कर सकता है, वो मार पई जा रही है, वो स्लो कर ही जा रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारे हमारे बॉलर जो तेज बॉलिंग कर सकते हैं वो क्यों तेज बॉलिंग नहीं कर। So I think कि they need to feel that कि और they need to understand कि वो फास्ट बॉलर्स हैं। वो ये डिबली डबली ये स्लोअर वन वाले ये होता था, वो इंग्लैंड की एक टीम थी जो शारजा में जीत गई थी शारजा कप, तो वो सारे हाँ इंज जी। दे ही थे, ऊपर उत्ते खिलार के कभी ऑफ कटर थे, कभी कभी चुआ छोड़ दिया तो कभी बैक ऑफ द हैंड कर दिया। ये तो वो वाली लुक आ रही है। हाँ, फिर कई बॉलर और हैं जो जो अच्छे कप्तान खासे होता तेज है, है 2 रन मारता था वो हाथ अपना में रख बाउंसर के। नहीं इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जी। ये आप तेज है पूरा बाउंसर करो, बैट्समैन को पता तो हो कि ये हमें बाउंसर कर सकता है बॉलर। 135 से 38 के बीच में भी अगर अच्छा बाउंसर हुआ हो ना, ऊंचा हेड हाई के ऊपर, तो हर बैट्समैन उसको मार नहीं सकता, ज्यादातर का इम्तिहान ही होता है वो। तो मैं ये देखता हूं कि हमारे बॉलर वो गेंद यूज नहीं करते, इनमें एग्रेशन नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। हम्म। तो आई थिंक ये चीज एक मिसिंग लिंक नजर आ रहा है। ये फास्ट बॉलर्स को करना चाहिए। हारिस रऊफ को देख के खुशी हुई कि कल जब उसने आके तेज बॉल की है, जब उसने जोर लगाया, जो हसन नवाज को जो बाउंसर किया है, जो यहां से लेकर गया, वो तेज बॉलिंग ही कर सकती है ऐसा। तेज भी कर सकते हैं ऐसे ही। तो जब वो इतने तेज हैं तो करे ना तेज। वो हम चाहते हैं कि वो जो पीछे उनके 150 लिखा है ना, वो उनकी बॉलिंग उनके नाम के साथ नीचे भी आता रहे, हर ओवर में दो दो तीन तीन बार आता रहे। हाँ जी। ये नहीं है कि वो कभी कभी हो। ठीक है ऐसे ना, ही। शोएब अख्तर ने अपना आखिरी मैच जब शोएब भाई ने खेला था वर्ल्ड कप में, 2011 था आई गेस, तो 11 का वर्ल्ड कप खेला। शोएब भाई का जो करियर का आखिरी मैच है ना, उसमें भी 150 से ऊपर कई गेंदें गिराई हैं उन्होंने। वो 39 साल के थे और उनको घुटने का प्रॉब्लम भी था, जिसका वो 12 दफा जिक्र करते हैं। वो वाकई उनको घुटने का प्रॉब्लम, लेकिन वो उस मैच में भी 150 उन्होंने कई बार क्रॉस किया। मेरा ख्याल है कि वो वाले क्लिप्स ना, हमें इतने हमारे लोग हैं जो लड़कों को वीडियोस दिखाते होंगे, थोड़ा सा इनको माइंड को थोड़ी वो वाला इफेक्ट भी दें कि यार ये देखो ये लोग किस उम्र तक क्या कर रहे हैं, हम क्यों ये अननेसेसरी इतने बल्क में स्लोअर वंस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जरा एक इनको एक रिमाइंडर जाएगा कि दिस इज व्हाट वी आर नोन फॉर, नॉट ये बैक ऑफ द हैंड, हर गेंद बैक ऑफ द हैंड नहीं होता। ਤੁਸੀਂ पेस ऐसे ना ही। इधर एक स्लो बॉल किए यार। ऐसे ही। वो एक हमारी लीग में अलजारी जोसेफ है, वो जब तेज गेंद करता है तो वो अच्छे खासे बैट्समैन को मुसीबत डाल देता है। वो एक आधा ओवर करता है फिर ओदा मूड ठंडा हो जाता है। तो फास्ट बॉलर्स में ना वो जो एग्रेसिव लिंक है, थोड़ी सी उसकी कमी नजर आ रही है। अगर थोड़ा सा ये जान पकड़े तो इनके तेज करने से लीग में जान पड़ती है, इनके तेज करने से मैच में जान पड़ती है, इनके तेज करने से बैट्समैन को जोश पकड़ना पड़ता है, उसको दिलेर होना पड़ता है। पीटर सिडल ने आज जो स्पेल किया है सेकंड में आके, 2 जब आउट किए उसने उस्मान और अभिषेक को, बाउंसर उसने ऊपर बॉलें तगड़ी की हैं, 140 प्लस करके उसने आउट किए। तो अगर वो कर सकता तो सारे कर सकते हैं। अच्छा सलमान भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपसे ऑब्वियसली काफी दिनों के बाद जुड़े हैं, तो मेरे ख्याल में सब जानना चाह रहे हैं। काफी क्वेश्चन है बट मैं कोशिश करता हूँ हम उसे स्विफ्टली करते जाएं। बाबर आजम के हवाले से जी, पूरा पाकिस्तान ने उनकी सेंचुरी देखी और शायद ये समहाउ एक रिकॉर्ड ही है कि एक डॉट बॉल हुई और वो बल्ला, आप भी उनसे बात कर रहे थे, मैंने सुना कि वो भी शायद उन्होंने डक की थी, बैट से नहीं लगी। तो ये मेरा क्वेश्चन, एक तो उनकी बैटिंग फॉर्म को देख के आपको क्या लगा है कि वापस बाबर आजम फ्लो में आ गए हैं, और सेकंडली अगर आ गए हैं तो इस चीज को रियलाइज करने के लिए बाबर को 3 साढ़े 3 साल क्यों लगे
कि मैंने ये ब्रांड है, इस तरह की क्रिकेट खेलनी है? क्या ये पिच ओरिएंटेड था सारा कुछ, या आपको लगता है कि उनको कंफर्ट इतना ज्यादा दिया सराउंडेड प्लेयर ने कि ये परफॉर्मेंस आ गई? नहीं, कंफर्ट तो उसको नहीं दिया किसी ने। मेरा ख्याल है कि उसकी पर्सनैलिटी जो है, जो उसका स्टाइल है ऑपरेट करने का या अपने आप को कैरी करने का, मुझे ऐसा लगता है कि वो इससे स्ट्रांग होना चाहिए। जो है वो इससे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग इन अ सेंस के उसको ये पता होना चाहिए कि मैं ये हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है, इसमें मैं एनहेंसमेंट कैसे कैसे कर सकता हूं और क्या चीज है जो मुझे अपनी आइडेंटिटी से हटा देगी, और उसको इसके बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए। उसमें उसको किसी XYZ की जो एक कह लें कि इररेलेवेंट इंटरवेंशन है, वो उसको पिक होनी चाहिए। जब आप इस बुलंदी पे क्रिकेट की अल्लाह ने आपको पहुंचा दिया, जब आप हमारे मुल्क में एटलीस्ट आप नंबर 1 स्कोरर हैं, मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, वो प्लेयर है जो 3 साल नंबर 1 रहा, जो ICC के प्लेयर ऑफ द ईयर हुआ, 2 दफा रैंकिंग्स में रहा, अक्रॉस फॉर्मेट्स बड़े बड़े उसने रन्स किए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन हमारे पास जो है इज द बेस्ट प्लेयर। तो अगर हम में उसको पहचानने में एफिशिएंसी हमारी थोड़ी कम थी, तो उसकी होनी चाहिए थी इतनी, वो स्ट्रांग इनफ होना चाहिए था कि किसकी एडवाइस लेनी और किसकी नहीं लेनी। जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो तुसी वो काम शुरू कर दो। तो आई रियली होप कि जो गुजर गया अब उस पर क्या अब हम बात करेंगे, जो 2 साल जाया हो गए। अब ये है कि जो रियलाइज करें कि मैं जो अच्छा खेल रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं मेरिट पे खेल रहा हूं। और हमारे देखने की चीज ये है कि उसके इर्द गिर्द देखे कैसी क्रिकेट खेल रहा है। ऊपर से हारिस आके वो तेज 25-30 करता है, उसके बाद कौशल मेंडिस उसके साथ आता है, तो वो उसके बीच में वो कह लेंगे उस वो एक्सेल कर रहा है। वो इस तरह के एनवायरनमेंट में वो खुल के अपनी गेम खेल रहा है, जो एक टीम को बाइंड करती है और उसके इर्द गिर्द लोग आके बड़े बड़े स्ट्राइक रेटों से खेलते हैं। तो हमने उसके इर्द गिर्द का सामान बिल्ड करना था, हमने उसको तब्दील करने की कोशिश की और हम सक्सेसफुल नहीं हुए। हमने उसका नंबर बदला, हमने कहा ये पहले 10 के बाद यूजफुल नहीं है, हमने उसको और तरह की प्रैक्टिस करवाई, जो हम सब ने देखा कि उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। कई प्लेयर होते हैं जो चेंज, जिनका गियर चेंज हो जाता है, जो मोड हो जाता है। द क्वेश्चन इज के हु एंड व्हेन इट विल बी द पॉइंट, जब आप कौन रियलाइज करेगा कि यार नहीं, अब काफी ट्राई कर लिया, अब इस बंदे को ऐसे नहीं ऐसे इस्तेमाल करना है हमने। तो ये जो ट्रांजिशंस होती हैं, देखे ना कितने दुनिया में प्लेयर हैं, क्या वो पावर हिटर बन गया केन विलियमसन, जो रूट पावर हिटर बन गया, या विराट कोहली कोई पावर हिटर है, या ये जो बाकी प्लेयर है। मैं इनका कंपैरिजन नहीं कर रहा बाबर से, वो अपने मुल्कों के और दुनिया में डिफरेंटली टाइमों पे बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़ी बड़ी उनकी रैंकिंग्स है, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, लेजेंड प्लेयर्स है। लेकिन उनकी ही टीम में क्या विराट कोहली का रोल सूर्य कुमार यादव वाला है, या उसका रोहित शर्मा का एक रोल है? नहीं है ना। न्यूजीलैंड की टीम में जो मैकलम खेलता था, वो विलियमसन तो नहीं खेलता। ठीक है, इंग्लैंड में जो जेसन रॉय और वो बाकी खेलते थे, वो काम रूट से तो नहीं वो लेते, वो उसके इर्द गिर्द कंस्ट्रक्ट करते। तो हमने भी यही सीखना है। और बाबर ने ये, मैंने उसके साथ बैठ के भी बोला और उसने इस बात को एक्नॉलेज किया कि वो उनके इस तरह खेलने से उसको ब्रीदर मिलता है कि वो अपनी गेम अप्लाई करे। तो सिंपल सी बात है, आप ओटिस गिब्सन को सुन ले, वो इतनी क्रिकेट खेले हुए वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर है, आप सुन ले वो क्या कहते हैं। यही फर्क होता है, मैं आपको बताऊं, यही फर्क होता है। जो ये मेरे लोग ना बुरा मानते हैं बात का, शायद मेरा तरीका शायद उन्हें ना पसंद हो, उनका हक है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं ना कि इन प्लेयरों के करीब जो लोग होने चाहिए, वो टॉप लेवल के एक्सपोजर वाले और परफॉर्मर्स होने चाहिए, क्योंकि दे विल अंडरस्टैंड के कैसे डील करना है। खाली ड्रिलें करा के, खाली रंग बिरंगी कोने लगा के, 2-4 फैंसी चीजें करा के आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते। वो लेवल एक डिफरेंट लेवल है। वहां पे आपने जब किसी को डील करना है ना, तो यू शुड हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर। आई एम सॉरी, अगर वो किसी के पास नहीं है, तो हर बंदा उसके बगैर वहां तक काम नहीं चला लेता। वो देर वेरी फ्यू पीपल, देर वेरी फ्यू पीपल।
ठीक है ना, यू डोंट हैव टू बी दैट क्वालिफाइड, बट इफ यू आर नॉट, तो क्या हो सकता है फिर? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ whoever it was loss of time, loss of effort, because जो effort थी वो गलत डायरेक्शन में थी जी। अगर आज भी कोई उसको ये चैलेंज करेगा कि जी हम तो तब मानेंगे जब ये 30 गेंदों में 100 करेगा, तो वो उन्हें कोई नहीं करना। आप उसको भी तंग करेंगे, अपने आप को भी आप ब्लड प्रेशर हाई करेंगे, तो उसको वो करने दें जो वो बेहतरीन करता है, और जो काम आप जिससे लेना चाह रहे हैं उस तरह के प्लेयर लाके उसके साथ लगा दें। वो आपको फोर्स तो नहीं कर रहा कि मैनू खड़ाओ, जो ताड़े को 11 दे 11 है 5 गेंदा ते 100 करने वाले ते खड़ा लो। अच्छा, एक चीज आपसे बात करते हुए मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कोच ने मुझे ब्रीदिंग स्पेस दी, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी गेम है वो खेलो, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, ये उन्होंने जिक्र किया। इट्स मीन के प्रीवियस कोच का, जिसका मैंने भी जिक्र किया था, आपने भी किया था, कि वो उनको डिफरेंट शॉट डेवलप करना चाहते थे। एक तो ये कोचिंग का मेथड कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और दूसरा बाबर इधर ओपनिंग पे आए, फिर से इंटरनेशनल पे उनको 3, फिर चौथे नंबर पे भी लेके गया, ये कितना हर्ट कर सकता है इवेंचुअली फिर बाबर को अगर सेलेक्ट करते हैं और इसी नंबरों पे खिलाते हैं नीचे? देखिए, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन सब ने देख लिया कि बाबर की जो मैक्सिमम आउटपुट है वो किस तरह ली जा सकती है। अगर उसको आपने पूरी पोटेंशियल के ऊपर यूटिलाइज करना है तो कैसे करना है, और अगर आपने वो करना है जो आपने उसके साथ अभी होता देखा है वर्ल्ड कप में, तो उससे बेहतर है कि आप उसको T20 ना खिलाएं। आप ये मेहरबानी उस तरह का कोच ना करें, क्योंकि देखिए उनको नहीं समझ। देखिए एक बंदा कह रहा है कि स्पिनर को खेलना आप हाथ ना देखें, आप पिच से खेलें, वो खत्म, इस बात पे खत्म है सब कुछ, इसके आगे बात नहीं होनी चाहिए। दैट इज इट। इसका मतलब है फारिग, जीरो भी नहीं, माइनस ही काम में गया था, मतलब आइडिया ही नहीं है ना कि वो बात क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है। सही बात। दुनिया के किसी भी प्लेयर से पूछ ले, वो कहेगा ये क्या बात की है, इसको पता ही नहीं है। नहीं, सारी दुनिया ने उसको कोट किया है, इस क्वेश्चन को हर दुनिया का बंदा कोट करता है। मेरा ख्याल है कि ये दुनिया में वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो शायद बहुत अच्छे बड़े मंजे हुए डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं जो बेचारे नहीं अनफॉर्चुनेटली आगे खेल सके, तो ठीक है, उनको भी हर तरह का नॉलेज होता है। लेकिन इन्होंने जो बात की वो तो मतलब हैरान और परेशान ही कर दिया ना सारी दुनिया को, कि ये कोई नवी शाही काट ले आया, उन्होंने कहा थले उठो खेडो, मतलब जो तुम घंटा लेट हो ना उस तो बाद डिसाइड करो कि करना है। ऐसे ही। अच्छा, कुछ और चीजें भी डिस्कस करते हैं, और आई एम श्योर इसमें अच्छा लास्टली बल्कि ये भी मैं पूछना चाहूंगा आपको, जिस तरह मैंने शुरू में पूछा, फ्लो नजर आ गया है आपको लगता है? और ये काफी मैं एक्स क्रिकेटर को सुन रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये तो पीएसएल की परफॉर्मेंस है, पीएसएल में तो ये लोग टॉप करते हैं, इंटरनेशनल में जब करेंगे तो पता चलेगा। तो इस चीज के बारे से आपका क्या ओपिनियन? देखिए इंटरनेशनल जब आएगी तो देख लेंगे सारे कि क्या होता है। दूसरी बात यह है कि जो आईसीसी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर रन रहा है वो पीएसएल पे रैंकिंग दी थी उन्होंने। जो साउथ अफ्रीका में उसने 100 किया था, सीरीज पाकिस्तान जीता था, वो पीएसएल का मैच था। जो इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर में 100 किया था वो पीएसएल का मैच था, ठीक है, या उसका 12,000 स्कोर सारा पीएसएल में है। देखिए लोगों की बातें जो है ना, वो देखे कभी भी किसी की फेवर में सारी दुनिया नहीं होती। उसको ये देखना है कि फैंस बहुत हैं, अल्लाह ने उसको बहुत दिए, लेकिन अगर उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी किया जाए, मैं क्या तो रहा हूं, जो आप समझ रहे हैं कि वो बन जाएगा, आपसे मुराद जो उसके नाकद समझ रहे हैं, या कुछ तो अपनी बिटरनेस निकाल रहे, कुछ लोग तो उस पर वो बात कर रहे हैं जिन्हों का बस नहीं चल रहा, वो चाहते हैं कि वो टीम से बाहर हो जाए, ठीक है, वो समझते हैं कि शायद उनके ना खेलने में उसका किरदार था, तो उनकी तो वो बिटरनेस जो है ना वो बड़ी एविडेंट है। वो कोई शादरो नादरी बंदा होगा जो सीरियसली समझता होगा कि यार सही गल कर रहे हैं, वरना हर एक को पता है कि क्या ड्रामेबाजी चल रही है, ठीक है ना। वो अपनी दिल की भड़ास और बिटरनेस उसमें ज्यादा है, उसमें एनालिसिस वाला आंसर बहुत कम है, ठीक है। एक बंदा एक चीज नहीं है, आप उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि शाहिद अफरीदी जो है, शाहिद भाई, उनको आप जाके कहें कि कल से आपने सईद अनवर की तरह खेलना है या जावेद भाई की तरह खेलना है, आपको ख्याल है वो खेल लेंगे? या आप जावेद भाई को जाके कहें कि आपने कल से शाहिद भाई बन जाना है, तो वो बन जाएंगे? भाई इतनी सी बात है समझने की। अब जिन्हें नहीं समझना उन्हें तो कसम खा दी है, उन्होंने तो जिथे मर्जी लाई, उन्हें नहीं समझना है, उन्हें अपना चूरन बेची जाता है। आजकल मसला ये कि चूरन के खरीदार बहुत है।
आप जितना रोला डाल लें, जितनी एक्टिंग कर लें, जितने हुलिये बदल लें, जितनी मतलब डिजाइन बना बना के बातें कर लें आप, ठीक है, रोला डाल लें, जो मर्जी कर लें आप, हर शय देखी जाती है, हर चीज को लोग एंजॉय करते हैं। और जितना ड्रामा ज्यादा होगा, जितना स्पाइस लेवल आपका हाई होगा, जितनी आप रंगबाजी कर सकते हैं, उतने ज्यादा आप सोने जाते हैं। सो आजकल का मशहूर होना जो है ना, वो कोई अच्छी काम की दलील नहीं है। आजकल का मशहूर होना मतलब ऐ नहीं कि तुसी गल सही कर रहे हो, क्योंकि कोई ऐसे भी ही चीज खराब भी जितनी खराब है, जितनी वो कह लें कि वो मेलिफाइड है, वो उतनी ज्यादा जो है ना वो चीज उतनी ज्यादा अंडर डिस्कशन है, उतनी ज्यादा व्यूज को कैच करती है वो। और जितना आपकी बात लॉजिकल है, जितनी आपकी बात मीनिंगफुल है, उसमें कोई ड्रामा नहीं है। तो ड्रामा नहीं है तो फिर आपके व्यूज कम है, आपको सुनने वाले कम है, क्योंकि पीपल वांट समथिंग हैपनिंग, समथिंग एंटरटेनिंग। इट मे नॉट बी करेक्ट ऑल द वे, बट उसमें वो एस्पेक्ट होना चाहिए। चाहे वो देख के कह रहे हो, देख यार की चवला मारे, लेकिन खुश होकर देख रहे होते हैं। ऐसे ही। हाँ अच्छा, दूसरा प्लेयर जिस पे बात करना चाहेंगे वो मोहम्मद रिजवान है जी। इस पीएसएल के 8 मैचेस उनकी कप्तानी में टीम हारी है। पिछले पीएसएल में सिर्फ एक जीते थे, तो टोटल मिला के कोई 18 मैचेस में से 17 उनकी कप्तानी में टीम हार चुकी है। एक तो कप्तानी का बताइए, दूसरा उनकी जो एज ए ओपनर परफॉर्मेंस का भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें जब उनसे पूछा गया रिटायरमेंट के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं तो रिटायरमेंट ले लूं, मैं वही बंदा हूं जिसको कहा गया छक्का नहीं मार सकता, और मैंने देखे कैसी क्रिकेट खेली। फिर जब यंगस्टर को चांस ना देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि यासर को 3 नंबर पे इसलिए भेजता हूं कि मैं उसको स्विंग से बचाता हूं। और अब्दुल्ला फजल का कहा कि मुझे अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि ये टैलेंट है, इसको आइडेंटिफाई किया, मैंने बिठाया सामने, मैंने बात की और मैंने कहा तुम पाकिस्तान को सर्व करोगे। तो बातें ये कर रहे हैं, तो बैट ओपनिंग किसने देनी थी? और ये भी कह रहे हैं, एतराफ करें कि वो ओपनर है, तो ओपनिंग तो दी नहीं आपने, नंबर तो छोड़ा नहीं आपने। तो ये फिर इनकी बातों की कोहेरेंस तो है ही नहीं जो वो कह रहे हैं और जो उन्होंने एक्शन किया है। तो आप इनकी कप्तानी इन दोनों के वाले से आपकी क्या राय है? देखिए, इज क्लियरली स्ट्रगलिंग, फॉर्म उनकी नहीं है, और जाहिर है फॉर्म नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, प्रेशर है उनके ऊपर, एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर है, तनकीद भी है, और क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं। तो खुद कुछ नहीं कर रहे, ऊपर से फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो भी, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसी स्टेट में जो है, इट्स नॉट वेरी इजी टू कीप अप, और स्पेशली इफ यू आर नॉट वेरी एलोक्वेंट। अगर आप कोई जो जवाब है वो मीनिंगफुल या उसकी एग्जैक्ट रीजनिंग नहीं दे सकते, तो फिर आप फंसने का चांस ज्यादा होता है। तो स्विंग से वो क्यों बचा रहे? एक प्रोफेशनल ओपनर है, ठीक है, एक बंदा है ही ओपनर, वो ट्रॉफी में रन्स करके आ रहा है, वो फर्स्ट क्लास में ड्यूक के गेंद के ऊपर सीजन में सबसे ज्यादा रन्स करके आ रहा है। तो उसने हर किस्म की स्विंग खेली हुई है। आप उसे कुकोबर की गेंद की स्विंग से बचा रहे हैं जो इतनी सी होती है। ड्यूक का गेंद तो बहुत ज्यादा फिरता है। तो जो बंदा उस पर रन्स करके आ रहा है, तो उसकी फिक्र इतनी ना करें, आप उसको उस जगह खिलाएं जहां का वो है प्लेयर, ताकि ये पता चले कि ये इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ताकि उसके टेम्परामेंट का, उसके कैरेक्टरिस्टिक का पता चले, उसकी अडेप्टेबिलिटी का पता चले, उसके नेक्स्ट लेवल के ऊपर मेंटल स्ट्रेंथ सामने आए। तो आप मतलब अब वो तो नहीं उसको बचा रहे फरहान यूसुफ को, तो उसको भेज रहे 4 पे इफ्तिखार से ऊपर, समझ से ऊपर, वो जाके परफॉर्म कर रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं कहता हूँ ज़ल्मी को पूरे नंबर है कि उन्होंने उस बच्चे को बैक किया, चल भी जा खेल। इसी तरह लाहौर कलंदर ने खिलाया ना उसको, नईम को कितने मैच दिए पिछले साल भी, कुछ उसने बारियां ली, इस साल उसने कुछ गलतियां की, उन्होंने चेंज करके नया लड़का ओपन पे लाया, उसने डिलीवर किया। फारूक ने बड़ा अच्छा खेला, वो डिफरेंट है थोड़ा, वो अपनी ये मारता है, अपने शॉर्ट आर्म जैब मारता है, अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करता है, तगड़े हिट मारता है। हर टेक्निक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर तरह का प्लेयर आउट होता है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। अच्छी टेक्निक होती है और एक नॉट दैट गुड टेक्निक होती है, लेकिन लोगों को उसके साथ डील करना आता है, लोगों को उसके अंदर रहते हुए परफॉर्म करना आता है। वो चीज कोई जल्दी सीख जाता है, कोई बीच में सीखता है, कोई लेट सीखता है, या कुछ लोग अपनी इवॉल्व होते हैं, साथ साथ चीजों को डेवलप करते हैं। हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। बात यह है कि आप डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं। तो आप चैलेंज से बचा के तो किसी को काबिल नहीं बना सकते कि आप उसको कहें कि तू चैलेंज तुझे नहीं देना, तेरे लिए आसानी करनी है, ठीक है ना। आसानी ये तो नहीं होती। T20 में जितना कोई लेट जाता है उतनी मुश्किल होती जाती है, आसानी तो ऊपर होती है शुरू में जाके, नया बॉल दायरे के अंदर।
तो ये कोई अच्छी मतलब एक्सप्लेनेशन मैं समझता हूँ कि नहीं है। बहरहाल ये कि रिजवान एक बड़े प्लेयर पाकिस्तान के लिए रहे हैं, उसने परफॉर्म किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वो कीपर रहा है। ही इज गोइंग थ्रू अ लीन पैच एंड मेरा ख्याल है कि उसमें उसको खुद को मैं पर्सनली समझता हूँ कि उसको खुद को अपने आप को ऑर्डर में फ्लोटर पे आ जाना चाहिए था, बजाय कि वो सामने से चेंज पे चेंज करे जाता और खुद वहीं पे रहा। जो मेरा ख्याल है कि उनको मौका उनको ये चांस लेना चाहिए था कि वो खुद फ्लोट करते ऐसे में, और ये उनको मिड पे जाके ये रियलाइज कर लेना चाहिए था। बहरहाल जब आपका टाइम अच्छा नहीं होता ना तो आपको सोच भी मुश्किल से सही आती है, ये एक नेचुरल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वो ना जज्बाती हो गए कि अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इनके कहने पे आप मत जाएं। आप प्लेयर हैं, आप फाइट बैक करें, आप करें और आप अपने आप को साबित करेंगे ये आपका लीन पैच था। डोंट गिव अप। ये कप्तान की बात नहीं है कि आप कहते हैं तो मैं ले ले। आप कौन है भाई कहने वाले? वो आप अच्छा करोगे वो अच्छा लिखेंगे, आप अच्छा नहीं करोगे वो आप पे क्रिटिसाइज करेंगे। उनका काम ही ये है, दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। वो जो देख रहे हैं उन्होंने बताना है कि जी ए अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। तो उस पे तो दिल सारे मैच बर्दाश्त हारेंगे तो क्रिटिसिज्म तो ना होगा हो। ना जी, सब सारे मैचेस हारेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि आप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, ये जो आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मुझे लगता है कि मैं ओडीआई पे फोकस करता हूँ, हमने शायद आपने जिक्र किया था, हमने शो में डिस्कशन की थी कि शायद उनको कुछ मैसेज भी मिल रहा है और उनकी क्लैरिटी भी है, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया पीएसएल नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक सेंस वाली बात की जिसको सारों ने अप्रिशिएट किया। अब आगा साउथ के, चले बाबर ने तो अच्छा करना शुरू कर दिया है, और ये रिजवान, आपको लगता नहीं है कि इनका टी20 में फ्यूचर नहीं है? और ये जो रिजिड अप्रोच है कि हमने अपना नंबर भी यंगस्टर को नहीं देना, हमने इस पे स्टैग्नेंट रहना, ये अब इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द पीएसएल हिस्ट्री कि यू आर गेटिंग द गायज यू आर परफॉर्मिंग। मतलब इरफान मिनाज, समीर मनहास, शामिल हुसैन, फरहान यूसुफ, ये लड़के आ गए आपके पास। तो अब ये टाइम आ गया कि हमें ये अब करना पड़ेगा चेंज, इन पे बर्डन डालना पड़ेगा, बच्चों को देनी है स्पेस। हाँ, शामिल का मैंने नाम ही नहीं लिया आज, मैंने सारे यंगस्टर्स की बात की। वो उसने एक और 50 की, वो भी अच्छी जी। बारी, उसने अच्छे शॉट्स मारे। सो देयर आर यंग बॉयज हु आर कमिंग अप हु लुक लाइक के वो ओन करेंगे इस फॉर्मेट को, और इंशाल्लाह अगले बड़े फॉर्मेट को भी। मास सदाकत भी है। मां सदाकत भी खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है वो। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारा वो है ना प्लेयर अपना साइम अयूब, मैंने एक बात कही थी कुछ दिन पहले कि ही हैज टू पुल अप हिज सॉक्स, वरना ये पीछे से बच्चे आ गए हैं और ये जब आपको समझ आती है ना तो फिर कई बार जगह नहीं मिलती। अभी अनलिमिटेड जगह मिली है उनको, अनलिमिटेड चांसेस मिले, तो ही मस्ट रियलाइज। तो मुझे नहीं लगता, थोड़े से फंस से गया, हो सकता है उनको चाह तो 100% रहे होंगे रन करना, लेकिन कुछ आप लापरवाहियां करते हो, फिर आप सीरियस होते हो तो फिर गेंद आपको अच्छा होना शुरू हो जाता है, फिर ये वाली साइकिल चल पड़ती है। तो इसमें होता है कि आप जल्दी से अपना रिकूप करें और आप सही तरफ चल पड़े। हसन नवाज भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी भी जब जब बारी आई है उन्होंने भी अच्छी बारियां ली हैं, फील्डर भी वो अच्छे हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस कमिंग अप। अच्छा, एक सुरमा भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ऑलराउंडर का रोल, वो ऑब्वियसली कंप्लीमेंट करता है बैटिंग और बॉलिंग में। अनफॉर्चुनेटली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमें कोई भी इस तरह का अट्रैक्ट नहीं कर पाया। अब्बास अफरीदी की बात करते हैं हम, आमिर जमाल की बात कर लें, फहीम अशरफ की बात कर लें, बट ये स्पिनिंग का टैलेंट हमें आ रहा है। जैसे स्पिनर बड़े अच्छे हैं, सुफियान ने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी भी एक दो लड़के जैसे हसान खान की मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा, वो लड़का भी अपना पोटेंशियल शो कर रहा है। जब नवाज का उसका कंपैरिजन हम इरफान मनाज का करते हैं, इस बच्चे का करते हैं, तो हमें लगता है कि स्पिनिंग ऑलराउंडर तो हमारे पास दो तीन ना बड़े तगड़े खड़े हैं जो किसी भी टाइम टीम में आ सकते हैं। मां सदाकत की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये जो फास्ट बॉलिंग टैलेंट है ऑलराउंडर का, ये क्रॉप जो है ना ये रुकी पड़ी है। बैटिंग में चले ठीक है, बॉलिंग में बहुत फारग है। इन दोनों का जरा कंपैरिजन कीजिएगा, स्पिन ऑलराउंडर का और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का। देखिए, इसमें कंपैरिजन करने वाली कोई चीज ही नहीं है। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो हैं वो आपको ज्यादा वेल इक्विप्ड लग रहे हैं, ज्यादा मैच्योर लग रहे हैं। जो हमारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं ना, उनके जहन में किसी ने डाल दिया कि तुसी ना हर ओवर 3 तो 4 स्लो वन कर लेने, ठीक है? तो उनके जहन में इतना वो अपना कि एक जगह पे 4-5 गेंद कर सकें, अपनी फील्ड लेके को बॉल को स्विंग कर सकें, कोई नया बॉल जब वो करने आते हैं तो कुछ 4 गेंदें स्विंग करके कोई एक ओवर गुजार सके, वो कैपेसिटी नहीं है।
उससे बेहतर तो ये नए लड़के लग रहे हैं, खलील है, बासित है, ठीक है, ये लड़के ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, उनसे बॉल इस्माइल स्विंग है, कर रहे हैं, थोड़े बॉल कर रहे हैं और थोड़े अग्रेसिव भी हैं, बाउंसर वगैरह भी इस्माइल करते भी, हैं, जी ठीक है, इस्माइल की वो बाउंसर वगैरह भी करते हैं। तो ये लड़कों में फिर भी वो नजर आ रहा है कि अग्रेसिव है, और शायद इन लड़कों ने सीजन खेले हैं, 4 डे खेले हैं, और वो चीज नजर आ रही है। और जो जिन लड़कों की आपने बात की है, एक टाइम पे उन्होंने भी 4 डे क्रिकेट खेली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने अपने आप को थोड़ा कन्फाइन कर लिया है, और वो शायद अब सर्वाइवल मोड में चले गए। ये सर्वाइवल मोड नहीं आ सकता। अगर आपने एक्सेल करना है टॉप लेवल पे, तो आपने फ्रंट रनर होना है, आपने अपने आप को अज्यूम करना है कि मैंने टॉप पे जाना है, और आपको हर वक्त टॉप को जहन में रखना है। अगर आप गुजारे लाइक पे खुश होना शुरू हो गए, तो आप बिल्कुल नीचे आते जाएंगे, और अचानक पता लगेगा कि आप गए और कोई और आपकी जगह ले गया। तो इन्हें अपने जी मेंटल साइड को, जो है ना, अपने जो एम है, जो अपनी नजरें हैं ना, वो इन्हें टॉप स्पॉट पे रखनी है, और देखना है कि दुनिया में कामयाब लोग क्या कर रहे हैं यार। जो अच्छे अच्छे बॉलर हैं, नया बॉल स्विंग करते हैं पहले 2-3 ओवर, और ये हमारे यंग बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। वो बांग्लादेश के 2 आए थे, शरीफुल इस्लाम, वो भी कौन सा तेज था, 130, 32, जी 35 पे बॉल स्विंग कर रहा था, ठीक है। तो जी हमारे लड़के बॉल स्विंग करने नहीं जा रहे, वो आके अपनी पहला बॉल शॉर्ट करते हैं अपने पैरों में, स्लोअर वन आके उस पे पहली 1-2 बॉलों पे चौके लग जाते हैं, उसके बाद पूरा ओवर अंडर प्रेशर हो जाता है। तो ये चीज सोचने की है, टैलेंट है इनमें, एबिलिटी है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ, फिट है, करें उन चीजों को फॉलो करें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अभी तो वाकई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो ज्यादा मैच्योर लग रहे हैं, ज्यादा समझदार लग रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कीपर की बात करें तो उस्मान ने आज कमाल कर दिया। ही हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर हु हैज डन 4 सेंचुरीज इन पीएसएल। ये एक आउटस्टैंडिंग, और आज 47 बॉल पे जो उनसे चीज डिमांड की जाती थी, शायद बड़े अरसे बाद वो नजर आया कि फ्री फेयरलेस क्रिकेट, बड़ी शॉट, सब कुछ देखने को मिला। हसीबुल्लाह और ये दोनों थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। इन दोनों का आपका क्या टेक है जी? जी बिल्कुल, ये जो उस्मान की बारी है, बड़ी क्रूशल नॉक है, बड़ी क्रूशल स्टेज पे है उनकी टीम के लिए भी और उनके लिए भी। उनका भी ये कुछ सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, तो उनको इस तरह की एक इनिंग चाहिए थी, एक बूस्ट चाहिए थी उनको, और उनकी टीम को भी आज चाहिए थी, क्योंकि ऊपर से विकेटें गिर गई थी, तो ये चेज नहीं होना था अगर ऐसा कोई ना खेलता। सो हाँ गुड जी, ऑन हिम कि इज बैक इन दैट जोन, के जहां पर वो अब थोड़ा फ्रीडम के साथ इसने एक चांस लिया, उसने चांस लिया और इट हैज कम ऑफ, इज प्लेड वेल, दिलेरी दिखाई है, और वो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, वो लगी हैं उसकी शॉटें, वेरी गुड ऑन हिम। बस ये है कि ये जो पीएसएल की पिचें हैं ना, ये बैटिंग के लिए बहुत अच्छी हैं, और दुनिया में जब खेलने जाएंगे तो पिचें ऐसी होंगी। लेकिन जब हम श्रीलंका गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, और सारा वो स्पिन ओरिएंटेड जो है वो सेटअप था, और वहां पे बॉल थोड़ा ग्रिप भी करता था, तो वो पिचेस थोड़ी सी चैलेंजिंग थी। और उसके अलावा जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो बॉलिंग की बार रेज हो जाती है, बॉलर सारे ही तगड़े आ जाते हैं, सारे ही अच्छे आ जाते हैं। तो अपनी गेम को लिफ्ट करें। 100 तो पहले 3 इन्होंने पहले भी किए हुए हैं पीएसएल के अंदर, तो आज भी बहुत अच्छा खेले हैं। बट व्हेन देयर इज अ डिफरेंट चैलेंज, तो फिर उसमें भी बड़ा करना सीखना है, उस उधर जाके भी ये चीज रिपीट करनी है। बिल्कुल ऐसी। और लास्टली सलमान भी स्क्वाड आया था बांग्लादेश के लिए, उसमें कुछ चेंजिंग भी की गई है। आप सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए था? जैसे साद बेग की बात की जा रही है, हाईएस्ट रन गेटर था, उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। रोहेल की बात की जा रही है, फिर आसिफ अफरीदी को एक मैच के बाद बाहर किया। परेरा वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैच खेला, बाहर हो गया। तो इन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनकी कोई जस्टिफिकेशन फुरैरा सामने नहीं, नहीं है। फुरैरा। परेरा, हाँ जी, परेरा जी। तो ये कुछ फुरैरा, ऐसे, हुरैरा, हाँ जी, शुएब मलिक के नेफ्यू जो है। तो हाँ। उनके चांसेस तो कईयों के लिए 60-60 मैचेस है, कईयों के लिए 1-2 मैचेस हैं। और कामरान गुलाम को फिर नहीं रखा गया, जो कांस्टेंट 1 साल से रन्स कर रहे थे। तो ये स्क्वाड जो है, हम किसी बच्चे के से उसकी परफॉर्मेंस या उसकी सिलेक्शन पे नहीं चले, हम करते बात। ये भी अच्छे बच्चे हैं, अच्छा काम करके आए। बट जिनको नहीं किया गया, आपको लगता है कोई ऐसा नाम, कोई प्लेयर दैट शुड हैव बीन सिलेक्टेड इन द स्क्वाड, ये होना चाहिए था? देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसपे बात होगी, और जायज बात है। यानी अगर आप प्लेयर्स को एक टफेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में, इफ यू थिंक दे आर गुड इनफ, और आप उनको मौका दे रहे हैं, तो फिर उनको एक कह लें कि काफी मौका दें, एम्पल इनफ चांसेस दें, कि ना आपके जहन में दो राय रहे, ना उस प्लेयर के जहन में दो राय रहे, कि यार नहीं, मैं, मेरी ये चीज नहीं थी सही, अब मैं सही करूंगा तो वापस आऊंगा। ठीक है, कई दफा प्लेयर होते हैं वो आते ही चल जाते हैं, कई दफा प्लेयर होते हैं उनको 2-4 मैच लगते हैं। टेस्ट क्रिकेट इज नॉट दैट इजी, टेस्ट क्रिकेट सबसे मुश्किल क्रिकेट है।
चैलेंज करती है आपको, चेंज होती है उसमें सूरत हाल, पिच बदलता है, आपने चीज़ें अडेप्ट करनी होती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज वो मेंटली आपको बड़ा टेस्ट करती है। आप 125 ओवर फील्डिंग करके एकदम थोड़ी बारी आ जाती है, ओपन थे, ऊपर वाले 2 आउट होते हैं, चौथे वाला भी सोच रहा होता है सिली पे बैठा रहा हूँ मैं 50 ओवर, वो अभी सीधा हो रहा होता है, फिर उसकी बारी आ जाती है। तो इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू मेंटली, फिजिकली, वो आपको हर तरह से टेस्ट करती है जो खेल है। तो उसमें अच्छी बात होगी कि अगर आप प्लेयर्स को उनसे ऐसी बात करें कि यार हमने आपको लिया है, दिस इज, ये आपकी 2-3 सीरीज हैं, 3 सीरीज हैं, इसमें 6-7 मैच हैं, ये आपको मिलेंगे, उसमें आप फैसला कर ले, बजाय कि आप एक एक दो के बाद लोगों को अगर आप बदलेंगे तो एक तो उन प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं रहता जिसको बदला जाता है, और दूसरा जो नया आता है उसको भी पता होता है कि एक दो हुए तो वो गया तो मैं भी जा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीज है जो आप इसको बेहतर किया जा सकता है, कम्युनिकेट कर किया जा सकता है, और इन चांसेस को बढ़ाया जा सकता है, और इस और तरह ये करना। और जो सरफराज भाई को एकदम आपने अंडर 19 पे लेके आए पहले, और जब चेंजिंग भी हुई उनकी अजहर अली के साथ, तो हमने कहा कि टाइम वो इवेंट अजहर अली को देना चाहिए था। चले एनीवेज, एज ए बंटोर वो जूनियर के साथ काम किया, डेडिकेटेड है, सब कुछ है। अब डायरेक्टली टेस्ट टीम के साथ लेके आना, और हमने शायद पहले भी प्रॉब्ली एक दफा बात की थी कि एज का डिफरेंस होना चाहिए सीनियर का एज ए कोच और प्लेयर का, और जो अपने लेवल कोचिंग के नहीं किए और एडवांस लेके आते हैं स्पीडवे के थ्रू, वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को नीचे लेके जाती है। तो आप इस कोचिंग के डिसीजन को कैसे देखते हैं कि वो रेड बॉल के कोच बन गए एकदम से, रादर देखिए देन कि मैं वो 2 आपको साल बताऊं गुजारना चाहते कि जब मिसबाउल हक पाकिस्तान के कोच और चीफ सेलेक्टर बने थे ना, तो मेरी जो राय थी वो यही थी कि जिन प्लेयर्स के साथ आप खुद खेले होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा आपका गैप उसमें होना चाहिए, बिकॉज इफ यू गेट इनटू द सेम, ऑलमोस्ट द सेम ड्रेसिंग रूम एज अ डिफरेंट मैन, तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो मेरा व्यू सेम ही है, बट आई विश हिम ऑल द लक, ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो पाकिस्तान का कप्तान रहा हुआ है, इज बीन अ वंडरफुल क्रिकेटर, लेकिन ये उनके लिए इजी चैलेंज नहीं होगा, ये हैं। इजी बिल्कुल। चैलेंज नहीं है। हमने देखा था मिसबा के लिए कैसा ये था चैलेंज, और जो है वो इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, मेरा ये ख्याल है, एंड आई स्टिल थिंक द सेम, बट विश हिम ऑल द बेस्ट। और वैसे हम इस पे कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे, तो मज़ा, या कह लें कि इसमें डिटेल थोड़ी ऐड करें कि कितने लोग बन गए हैं और चले गए हैं, और कितने लोग अब रह गए हैं जिन्हें बनना चाहिए, फिर हम इस पे ज़रा ज़्यादा बात कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सही। कितने लोग इस काम में हैं, या कौन सा ऐसा बंदा है जिसे हमारे ख्याल में होना चाहिए और वो नहीं बना, उसको मौका नहीं मिला। हम्म। ठीक है, इस पे जब हम सिर्फ ये कह देते हैं ना कि एनो नहीं होना चाहिए था, तो ये इसको किसी भी तरीके में लिया जा सकता है, यानी कि मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता XYZ, तो मैं कह रहा हूँ इसको नहीं होना चाहिए, या जब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको नहीं होना चाहिए तो कोई मेरे पास रीजन है, कोई लॉजिकल रीजनिंग है, या मैं अब इस बात को जस्टिफाई कर सकता हूँ, या उसकी कोई शॉर्टकमिंग है जिसपे मैं कह रहा हूँ कि यार इस वजह से इसको नहीं होना चाहिए। हैसन है, हम बता रहे हैं वजह, 1.5 साल से बता रहे हैं कि यार उसके पास वो एक्सपोजर नहीं है, उसके जी। पास कोई कोई उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज और तजर्बा ही नहीं है इस चीज का जो आप उससे मांग रहे हैं। टू डील विद समबडी हु इज डन इट ऑल एट दैट लेवल, उसने वो प्रेशर ही फेस नहीं किया, उसे पता ही नहीं है कि जब इतने क्राउड में आप 100 करके आउट होके आते हैं, यहाँ पर तेज बॉलिंग कर रहे होते हैं, और बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बंदे की सोचने समझने की सलाहियत क्या होती है, इनटेक क्या होती है, आउटबर्स्ट क्या हो सकती है, कब बात करनी है, ये चीजें उसने पढ़ी पढ़ी होंगी, जो अंदाजे लगे होते हैं, लेकिन वो गॉन थ्रू नहीं किया हुआ उसने, ही हैज नॉट बीन थ्रू इट। ठीक है, तो इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए किसी को। ऐसी, और सलमान भाई ये पीएसएल तो फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज ही चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली आज नवाज के वाले से अपडेट आई है, उनका कोई वर्ल्ड कप के दौरान डोपिंग टेस्ट हुआ, और उसमें कुछ रिक्रिएशनल ड्रग का यूजेज सामने आया है, और उन्होंने आईसीसी ने पीसीबी को इन्फॉर्म कर दिया। वो ड्यू प्रोसेस है जी, वो फॉलो किया जाएगा। जरा इस हवाले से आप आगाही दीजिए, व्हाट हैज हैपेंड और क्या प्रैक्टिस होती है। ये तो रैंडम आई गेस लिया जाता है प्लेयर का, किसी भी प्लेयर का लिया जा सकता है। मुझे कोई इल्म नहीं है कि वो क्या चीज़ है जो उन्होंने इस्तेमाल की है, ना आईसीसी ने कोई नाम लिया है, ना पीसीबी ने लिया है, यही पड़ा है कि कोई चीज़ है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जब कोई चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उस पर मैं तो कहानी बिल्ड करने नहीं लगा। और आई थिंक जो है किसी भी प्लेयर को जब तक एक्चुअल फैक्ट सामने ना आ जाए, तो किसी को पकड़ के एवं ही वो उसको तैयारी बना दें, उसको बुरा भला कह दें, और उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दें, ये इस चीज़ के मैं कभी भी हक में नहीं हूँ। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स माई सेल्फ,
तो मैं बिल्कुल इस चीज से रिफ्रेन करूंगा जब तक मेरे पास असल बात ना हो करने की कि हुआ क्या है। डोपिंग तो रैंडम होता है ना, डोपिंग तो मेरा ख्याल है रैंडम किसी का भी वो आईसीसी ले सकता है, या कंसेंट लेते हैं पहले। डोपिंग तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो हमारे अंडर 19 के टाइम से हो रहा है डोप टेस्ट, ठीक है ना। अगर तो कोई परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग हो तो वो तो फिर सीधा सीधा बैन लग जाता होता है प्लेयर के ऊपर। तो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग का तो नाम ही नहीं है, वो तो कोई रिक्रिएशनल ड्रग कह रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि जो ये वाली टर्म है वो किस चीज के लिए है, मुझे ये भी नहीं पता। मैं अभी गूगल पे देखता हूँ, जाके पढ़ता हूँ, कोई इस पे गेन करता हूँ नॉलेज के क्या है, ताकि कभी बात हो तो मेरे पता तो है कि गल की हो रही है। अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि चीज क्या उसने ली है, और अगर वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए अनलेस कोई ऑथेंटिक। आई एम श्योर पीसीबी की तरफ से भी कुछ ना कुछ अपडेट आ जाएगी, तो फिर उस पर हम डिटेल में बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपके टाइम का, काफी दिनों के बाद वीकली शो था तो लंबी डिस्कशन होगी, काफी कुछ आई एम श्योर क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा आप लोगों से मिलते हैं जी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।